यहाँ पे बहुत सारे बच्चे सोचेंगे सर 5 से 6 सर इतना तो मुझते ही नहीं है। बेटा देखो लाइफ में सेक्रीफाइस करने जरूरी है। जो तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए कर रहे हैं है ना, उनकी शक्लें देखो एक बार, वो तुम्हारे लिए इतने सेक्रीफाइसेस करते हैं कि तुम उनके लिए छोटा सा सेक्रीफाइस नहीं कर सकते। सिर्फ इन 2-3 साल सीरियस हो जाओ। तुम 9th वाले बच्चों को अभी ये पता ही नहीं कि 9th की इंपॉर्टेंस है। 9th का चैप्टर तुम्हारा जो पहला मोशन चैप्टर है, इस मोशन चैप्टर से रिलेटेड ही 11th क्लास में यूनिट एंड मेजरमेंट, मोशन 1 डायमेंशनल, मोशन 2 डायमेंशनल, इतने चैप्टर बन जाते हैं। यानी पूरी 9th की 9th उठ के तुम्हारी 11th में आने वाली है, लेकिन बड़े लेवल पे। सोचो अगर तुम्हें ABCD नहीं आते, तुम एरोप्लेन की स्पेलिंग लिख पाओगे क्या? तुमने मूवी देखी है कि लाइफ इज नॉट अ रेस, रियलिटी में लाइफ इज अ रेस। तो भाई मेरा नाम है अक्षय त्यागी और मैं आप लोगों के लिए इस क्लास 9th से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं आपके, जो भी आपको 9th में टॉप करने के लिए चाहिए, आपको 9th ही नहीं सिर्फ 9th का रिलेशन आगे वाली क्लासेस से बहुत बहुत ज्यादा होता है। ये एक तरह से तुम्हारी शुरुआती क्लास होती है, जंग से शुरू वाली एक प्रैक्टिस है ये तुम्हारी, यानी वार्म अप है तुम्हारा मैथ से पहले का। हाँ, तो सबसे पहले मैं तुम्हें एक बात बताना चाहूंगा, क्योंकि होता क्या है ना, जब तक हमें किसी चीज की इंपॉर्टेंस नहीं पता होती ना, उसके लिए हम उतना सेक्रीफाइस देने के लिए तैयार नहीं होते, या फिर उस काम के लिए ना उतने ज्यादा एक्साइटेड नहीं होते। इवन हमारा दिमाग भी तुमने नोटिस किया होगा कि जब हमारे एकदम से कोई परेशानी आती है ना सर पे, हम तभी एक्टिव होते हैं, दिमाग तभी ज्यादा काम करता है। अगर है ना कि 1 साल बाद की बात है तो चलता रहता है। एक छोटा सा एग्जांपल है, एक फिलिप फूड की थ्योरी है। तो उन्होंने एक बात बोली कि मान लो एक पटरी के ऊपर ना एक ट्रेन आ रही है, वहां पे आगे 5 लोग बैठे हैं और सेम उस ट्रेन को उसी से गुजरना है। सेम एक दूसरी पटरी है, उस पर एक आदमी बैठा है, जबकि उससे ट्रेन को नहीं जाना था। तो उन्होंने पूछा कि भाई बताओ कौन सी पटरी से वो ट्रेन ड्राइवर लेके जाएगा? तो सिंपल सा सबने बोला कि भाई जहां पे एक आदमी बैठा है, क्योंकि 5 की जान ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने बोला कि सोचो वो आदमी उस ड्राइवर का कजन निकला या दोस्त निकला, तो अब क्या होगा भैया? वो 5 आदमी के उससे ऊपर से चला जाएगा। दैट मीन्स जैसे ही उस एक आदमी की वैल्यू पता चली, तो वहां उन्होंने सिचुएशन चेंज कर दी। यही होता है हमारे दिमाग के साथ। यही तुम 9th वाले बच्चों को अभी ये पता ही नहीं कि 9th की इंपॉर्टेंस क्या है। 9th कोई छोटी मोटी क्लास नहीं है, तुम्हें अभी नहीं पता चलेगा। मैं ऑलरेडी IIT नीट और 12th वाले बच्चों को पढ़ा रहा हूं ऑलरेडी, तो तुम लोगों को भी पढ़ाने आया हूं भाई, है ना। तो मैं उन बच्चों के साथ देखता हूं, एक यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि उनकी 9th बेकार थी। तुमने सुना है ना कि जब भी कोई बच्चा पढ़ाई शुरू करता है कि भैया तेरे बेसिक स्ट्रांग होने चाहिए, बेसिक स्ट्रांग नहीं है तो तू आगे की फाउंडेशन मजबूत नहीं है तो आगे बेकार हो जाएगा। यही होता है। अगर तुम्हारा किसी भी बच्चे का, पहले मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में अभी वीडियो पॉज करो और लिखो कि सर हमारा एम ये है। तुम में से कितने बच्चों का एम IIT या फिर नीट या UPSC एस्पिरेंट या फिर NDA करना है? ठीक है, उन सभी बच्चों के लिए 9th बहुत ज्यादा क्रिटिकल क्लास होती है, बहुत ज्यादा क्रिटिकल क्लास। क्योंकि 9th से रिलेटेड एक दिखाता हूं, जब तुम 11th क्लास में होगे, तुम्हें पता है IIT का जो एग्जाम होता है, नीट का जो एग्जाम होता है, उसमें 11th का काफी अच्छा खासा पोर्शन आता है। 9th का चैप्टर तुम्हारा जो पहला मोशन चैप्टर है, इस मोशन चैप्टर से रिलेटेड ही 11th क्लास में यूनिट एंड मेजरमेंट, मोशन 1 डायमेंशनल, मोशन 2 डायमेंशनल, इतने चैप्टर बन जाते हैं। 4 सेटेड लॉज ऑफ मोशन से 11th में भी सेम चैप्टर है, बहुत बड़े लेवल पर। ठीक है, सेम वर्क पावर एनर्जी से रिलेटेड भी वर्क चैप्टर वहां पर है, ग्रेविटेशन भी है वहां पर। ठीक है, फ्लूइड एक अलग चैप्टर है, साउंड से रिलेटेड वेव्स, ऑसिलेशन, अलग अलग चैप्टर है। यानी पूरी 9th की 9th उठ के तुम्हारी 11th में आने वाली है, लेकिन बड़े लेवल पे। सोचो अगर तुम्हें ABCD नहीं आते, तुम एरोप्लेन की स्पेलिंग लिख पाओगे क्या? इसीलिए मैंने बोला कि सबको पहले इंपॉर्टेंस पता होनी जरूरी 9th क्लास की। जब इंपॉर्टेंस पता चलती है तो हमारा दिमाग एक्टिवेट होता है, उस काम को करने के लिए तैयार होता है। उसके बाद आती है तुम्हारी सारी स्ट्रेटेजी। सारी स्ट्रेटेजी से रिलेटेड यहां मैं तुम्हें कुछ चीजें बताऊंगा। जैसे सबसे पहले तो सिंगल माइंडेड होना बहुत जरूरी। सिंगल माइंडेड का मतलब ये नहीं कि सर ऑब्वियस बात है सर एक ही तो दिमाग है हमारे पास, नहीं। तुम्हारे गोल की तरफ तुम्हें सिंगल माइंडेड फोकस करना पड़ेगा। ये नहीं कि सर मैं सर IITian भी बनूंगा, सर मैं सोच रहा हूं क्रिकेटर बनने का मौका मिले तो वो भी बन जाऊंगा, सर मैं गाना भी अच्छा गाता हूं, मैं सिंगर भी बन जाऊंगा। सिंपल सी बात, सिंगल माइंडेड होना बहुत जरूरी है। तो अपना पहले एक गोल सेट करो, एक एम सेट करो, और हमेशा सोचो 2 टाइप के एम होते हैं, एक लॉन्ग इन्वेस्टमेंट टाइप होती है, एक शॉर्ट इन्वेस्टमेंट टाइप। लॉन्ग इन्वेस्टमेंट मतलब कि तुमने आज ही सोच लिया है कि सर मुझे IIT क्रैक करना है, मुझे नीट का एग्जाम क्रैक करना है, मुझे UPSC का एग्जाम क्रैक करना है, कोई भी जो तुमने सोचा है। और वो सोचने के लिए तुम्हें एक्सप्लोर करना पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, तुम अभी बैठ के 1 घंटा बैठ के एक्सप्लोर करो कि तुम्हें क्या करना है। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा क्या करना है, लेकिन सोचो, कब सोचोगे फिर? ठीक है। सेकंड बात, एक होता है शॉर्ट टर्म गोल। शॉर्ट टर्म गोल क्यों जरूरी है? वो जरूरी इसलिए कि जो तुम्हारा लॉन्ग टर्म गोल है ना, वो 3-4 साल बाद आने वाला है। तो उसके लिए ना तुम्हारा दिमाग उतना ज्यादा सोचता नहीं, उतनी मेहनत करना ही नहीं चाहता। तो तुम उस गोल के लिए ना इतने सीरियस हो ही नहीं पाओगे। इसलिए शॉर्ट टर्म गोल बनाने जरूरी होते हैं। शॉर्ट टर्म गोल क्या होते हैं? तुम्हारे मिड टर्म एग्जाम हो गए, तुम्हारे एनुअल एग्जाम हो गए, या फिर और भी ज्यादा शॉर्ट टर्म कि भाई मुझे कल तक ये वाला चैप्टर खत्म करना है, परसों तक मुझे ये वाला चैप्टर खत्म करना है। जब तुम इस टाइप के शॉर्ट टर्म गोल अपने दिमाग को देने लग जाते हो, तो तुम्हारा दिमाग लिटरली एक्टिवली काम स्टार्ट कर देता है। होता नहीं है कल एग्जाम है तो तुम आज पूरी रात बैठ के पढ़ते रहोगे, क्योंकि शॉर्ट टर्म गोल था वो। ऑब्जर्व कर रहे हो तो दिमाग बहुत तगड़ी साइकोलॉजी खेल, मतलब बहुत तगड़ी मैनिपुलेशन करता है तुम्हारे साथ। तो तुम्हें समझना पड़ेगा, हमारा दिमाग बहुत आलसी है, उसे वही चीज अच्छी लगती है जो उसके आसपास पड़ी हो। जैसे लोग रील टिकटों का क्यों इतना ज्यादा देखते थे? क्योंकि बहुत इजीली एक्सप्लोर कर सकते हो, तो दिमाग को ज्यादा काम करना ही नहीं पड़ रहा। मोबाइल उठाया, रील देखी, स्टार्ट हो गया। यानी हमारे दिमाग को ऐसी चीज अच्छी लगती जो इजीली एक्सेसिबल हो।
ठीक है, जिनके लिए उसे ज्यादा मेहनत ना करनी पड़ती हो। इसीलिए जब भी तुम सोते हो, अगले दिन तुम्हें क्या पढ़ना है वो तुम्हारे बेड के आसपास होना चाहिए, और कभी भी जहां तुम सोते हो वहां तुम्हें पढ़ना नहीं चाहिए। टेबल अपनी अलग रखो पढ़ने की। ये सब चीजें दिमाग से रिलेटेड होती है। हमारा दिमाग बहुत तगड़ा, बहुत तगड़ी चीज है जो तुम्हें पागल बनाता है, तुम्हें पता भी नहीं चलता। सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा खुद का तुम्हारा दिमाग ही, उसे कंट्रोल कर लो, हो गया काम, ठीक है। इसके बाद सेल्फ पिटी। बहुत सारे बच्चे सोचते सर सर मैं इतना वीक हूं सर, सर मेरे पास तो वो बुक भी नहीं है सर, सर मेरे पास पैसे नहीं। अरे आज के टाइम में ये सब चीजें बेकार है। तुम्हारे पास पैसे नहीं, यूट्यूब पर सब चीज अवेलेबल है फ्री में, ठीक है। तुम्हारे पास वो सुविधा नहीं है, तुम्हारे पास कार नहीं है बैठ के जाने के लिए, कोई दिक्कत नहीं, साइकिल पे बैठ के जाओ। हाँ, लाइट वाली दिक्कत ऑब्वियस ही बात है, हो सकती है किसी के घर में, ठीक है। दिन में बैठ के पढ़ लो, रात को सो, है मोमबत्ती जला लो, बहुत सा। लेकिन अपने आप को वो सेल्फ पिटी वाली चीज करना बंद करो कि मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास वो नहीं, सर मेरा बैकलॉग हो गया, अब मैं क्या करूं। अरे बैकलॉग हो गया, एक ही सॉल्यूशन है, तुझे बैठ के करना पड़ेगा। ये सॉल्यूशन नहीं कि तू रोने रोने बैठेगा कि सर मेरा बैकलॉग हो गया, सर वो टॉपर है, सर मैं तो पढ़ ही नहीं पाता इतना, मैं क्या करूंगा। अरे तू बन टॉपर। किसने रोका है, किसने रोका है बता। इन सारी चीजों के लिए किसने रोका है तुम्हें। लेकिन जब तुम इस चीज को दिखाने लग जाते हो ना, रोना स्टार्ट कर देते हो, तो तूने देखा होगा बहुत सारे बच्चे पूरे साल बस यही करते रहते हैं। उनका सिर्फ एक ही काम होता है, वो पूरे साल रोते रहेंगे। तुम्हें मेरे वर्ड्स थोड़े कठोर लग रहे होंगे, लेकिन मानो ये रियलिटी है। जब तुम्हें लाइन मिलती है ना, एक तुमने मूवी देखी है कि लाइफ इज नॉट ए रेस, रियलिटी में लाइफ इज ए रेस। या तो तुम रेस को बैठ के लोगों को देखोगे जो जीत रहे हैं, या तो वो बन जाओ, या फिर उस रेस के अंदर पार्टिसिपेट करो और जीतने की कोशिश करो। उस जीतने की कोशिश में बेशक तुम जीते नहीं, लेकिन तुम सीखोगे बहुत कुछ, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद आता है रियलिस्टिक प्लान। रियलिस्टिक प्लान होना बहुत जरूरी है। बहुत बच्चे आज इस वीडियो को देख के, मेरी बातें सुनकर ना इतने गदर मोटिवेट हो गए होंगे, सर आज सब फाड़ देंगे कॉपी किताब, सब सब पढ़ डालेंगे आज से, सर 10 घंटे पढ़ना स्टार्ट, सर कसम खाते हैं, कसम खाते हैं सर आज से 10 घंटे पढ़ेंगे। मम्मी मम्मी जल्दी एक काम करो, मेरा टाइम टेबल सेट कर दो, मुझे बेड यहां लगा दो मेरा। पापा एक काम करो, मेरे लिए पेन ले आओ, पेन 4-5 पेन ले आओ अलग अलग कलर के। ये नहीं करना, रियलिस्टिक प्लान होना जरूरी। चाहे तुम डेली 1 घंटा सेल्फ स्टडी करो बट करो, चाहे 2 घंटा सेल्फ स्टडी करो बट करो, वो फिक्स होना जरूरी है, ठीक है। ये साइकिल तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बच्चा से कहता है कि सर क्या है टॉपर बनने की स्ट्रेटेजी। कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, तुम्हें 70 स्ट्रेटेजी मिल जाएंगी, यूट्यूब वीडियो, बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। हर बच्चा सर्च करता रहता है हाउ टू गेट मोटिवेटेड, हाउ टू टाइम मैनेज। कुछ जरूरत नहीं है, पता टाइम मैनेजमेंट अपने आप हो जाता है, अपने आप। तुम्हें अगले दिन का एक टाइम टेबल बनाना है, ठीक है, सिर्फ एक छोटा सा अगले दिन का टाइम टेबल बनाना है, ये सब चीजें अपने आप हो जाती है। तुम्हें बस क्या करना है, ये छोटी सी एक साइकिल है जो तुम्हें याद है, ये साइकिल वो चलाने वाली कि जैसे ही मानो, सबसे पहले जब भी तुम क्लास में नोट्स बनाते हो, चाहे तुम स्कूल में नोट्स बनाते हो, कुछ बच्चे कोचिंग में पढ़ते होंगे, और हाँ दो ध्यान रखना, दो कोचिंग नहीं पढ़नी होती। कोई बच्चा ऑनलाइन पढ़ रहा, फिर कह रहा है सर मैं ट्यूशन भी जाता हूं। अरे फिर कहां से टाइम मैनेजमेंट होगा, खत्म टाइम मैनेजमेंट। तो कोई भी 2 जगह नहीं, एक यहां भी सिंगल माइंडेड वाली चीज काम आती है। तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, जैसे ही तुम क्लास में नोट्स बनाते हो, स्कूल में कोचिंग में कहां तुम नोट्स बनाते हो, घर पे आते हो रिवाइज करो। रिवाइज करने के बाद उससे रिलेटेड 1 या 2 पेज जो भी एनसीईआरटी के रीडिंग करो, उनसे तुम्हें एक आइडिया मिलता है। तुमने एक चीज ऑब्जर्व करी होगी, जब तुम कई सारे न्यूमेरिकल लगाते हो तो कुछ नई नई चीजें निकल के आती है, तुम्हें लगता है ओ भाई साहब ये क्या देख लिया मैंने, ओ भाई ये ट्रिक कैसे बन गई। ये लिटरली होता है एनसीईआरटी रीडिंग। फिर जो तुम्हें डीपीपी मिलती है, आजकल हर जगह डीपीपी मिलती है, इवन जैसे जो बच्चे बैचेस में पढ़ते हैं, मेरे साथ पढ़ते हैं, उन्हें भी डीपीपी मिलती है। उसके बाद वापस से रिवीजन करना है, रिवीजन के बाद फिर वो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं उसी टॉपिक से रिलेटेड, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन। जिस टॉपिक में तुम्हें जितनी दिक्कत है ना, उतने ज्यादा न्यूमेरिकल लगा दो, उतने ज्यादा क्वेश्चन लगा दो। क्वेश्चन प्रैक्टिस है, वापस रिवीजन, ये साइकिल रिपीट करते रहो। लिटरली तुम्हें कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और जिस जिस बच्चे का इसमें कॉन्फिडेंस स्ट्रांग हो जाता है ना, अपने आप तुम देखोगे प्रोक्रास्टिनेशन खत्म हो जाएगा, टाइम मैनेजमेंट अपने आप होने लग जाएगा, तो तुम्हें और किसी की जरूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है। इसके बाद बहुत बच्चों को डाउट रहता है कि सर हम बुक्स कौन सी ले। भैया सबसे पहले तो एनसीईआरटी पढ़ ले तू, एनसीईआरटी पढ़ने के बाद एस्चान खत्म कर ले, एस्चान खत्म करने के बाद तेरे मन कर रहा तो सैंपल पेपर लगा ले, नहीं मन कर रहा डीपीपीज मिलती हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बैंक मिलते हैं, कुछ भी। तो ऐसा नहीं कि कोई पर्टिकुलर सैंपल पेपर ही लेना जरूरी है, ठीक है, ये 3 काफी है। तुम्हें एस्चान नहीं लेनी, कोई दिक्कत नहीं, इसी जगह एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कर लो। बेसिकली जितनी एक्स्ट्रा बुक्स होती है ये उनके लिए होती है जिन बच्चों को नोट्स भी खुद से बनाने होते हैं, ये उसके लिए नोट्स अच्छे बन जाएंगे यहां से। लेकिन अगर तुम्हारे पास ऑलरेडी नोट्स है स्कूल टीचर के, तो एनसीईआरटी एग्जाम्पल के क्वेश्चन लगाओ, सैंपल पेपर के क्वेश्चन लगाओ, या क्वेश्चन बैंक के लगा लो, दैट्स इट। सेल्फ स्टडी करने का मिनिमम तो 1 घंटा होना ही होना चाहिए, ये समझ लो। डेली का मिनिमम 1 घंटा होना ही होना चाहिए। मैक्सिमम तुम्हारी छुट्टी है तो तुम 4-5 घंटे भी कर लो। लेकिन जो बच्चा सेल्फ स्टडी नहीं करता, तुम अगर 5 घंटे ट्यूशन भी पढ़ रहे हो, 4-6 घंटे स्कूल में पढ़ रहे हो, कोई फायदा नहीं, सब बेकार है, सब बेकार है अगर ये नहीं है तो। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट, इसलिए 3 स्टार लगा दो। खुद के नोट्स होने जरूरी है। आजकल यूट्यूब पे बहुत सारी जगह तुम्हें मिल जाते हैं कि हमारे नोट्स डाउनलोड कर लो, हमारे, ऑब्वियस ही बात है मैं भी तुम्हें दे दूंगा, और वो हमारा फर्ज है करना। लेकिन तुम्हारा भी एक फर्ज बनता है, टॉपर हमेशा अपने नोट्स खुद बनाता है, तो तुम्हें सेल्फ नोट्स बनाने बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रॉपर टाइम टेबल जरूरी है। वो टाइम टेबल वो नहीं कि 1 महीने का बना के अभी से रख दिया, गारंटी से तुम 2-3 दिन बाद फॉलो ही नहीं करोगे, क्योंकि दिमाग प्रोक्रास्टिनेट करेगा। कल से पढ़ेंगे, परसों से पढ़ेंगे, हैं
मम्मी अब चाचा की शादी में चले जाते हैं, आके पढ़ेंगे। तो प्रॉपर टाइम टेबल तुम्हें क्या करना है, उस टाइम टेबल देखो मैंने लिखा भी, इट शुड बी शॉर्ट, छोटा सा टाइम टेबल होना चाहिए। ये टाइम टेबल डेली का मत बनाओ, ये तो तुम्हारा वीकली टाइम टेबल हो गया। एक टाइम टेबल ऐसा बनाया करो, रात को सोने से पहले अगले दिन तुम क्या करने वाले हो, उससे रिलेटेड बुक्स, नोटबुक्स जो भी तुम्हें यूज की तुम्हारी पढ़ने की है, वो तुम्हारे बेड के बराबर में रखी होनी चाहिए, और तुम्हारे जो पढ़ने की जगह टेबल वो भी उसके पास में होनी चाहिए, सो दैट तुम्हारा दिमाग आलस खाए ना कि अच्छा ये तो रही बुक्स, यही तो पढ़नी थी, खत्म, उठाई, पढ़ना स्टार्ट अगले दिन। ये स्पेशली उनके लिए जब तुम लोग की छुट्टी होती है। ये प्रॉपर टाइम टेबल एक वीक का डेली बनाओ। सिंपल सी बात है, जो बच्चे सुबह 5, देखो यहां पे बहुत सारे बच्चे सोचेंगे सर 5 से 6, सर इतना तो उठते ही नहीं है। बेटा देखो, लाइफ में सेक्रीफाइस करने जरूरी है। अगर तुम लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो तुम्हें करने पड़ेंगे सेक्रीफाइस, अदरवाइज तुम कुछ बड़ा तो नहीं कर सकते। ये मान लो स्कूल में पास वास हो जाओगे, ये रियलिटी, स्कूल में पास तुम हो जाओगे थोड़ा बहुत पढ़ के भी, बट क्या तुम सोचो, अपने खुद से एक बार क्वेश्चन पूछो, जो तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए कर रहे हैं, है ना, उनकी शक्लें देखो एक बार, वो तुम्हारे लिए इतने सेक्रीफाइसेस करते हैं, क्या तुम उनके लिए छोटा सा सेक्रीफाइस नहीं कर सकते? सिर्फ इन 2-3 साल सीरियस हो जाओ। बहुत बच्चे बोलेंगे सर, लोग बोलते हैं पहले स्कूल में पढ़ो, फिर लाइफ में मजे मजे, फिर सर कॉलेज चले जाते हैं वहां पढ़ो, फिर मजे मजे, फिर जॉब करने लगे। सर मजे आते कब है? अरे यही मजा है, ये प्रोसेस ही तो मजा है। किसी भी जर्नी का मजा वो नहीं है कि तुम कहां पहुंच गए, नहीं, वो मजा वो है कि तुमने वो रास्ता क्या चुना है, वो रास्ता ही तो मजा है असली। बस ये समझना जरूरी है, ठीक है? तो यही मजा है तुम्हारा लाइफ में। बस हाँ, एक रियलिटी है, अगर तुम 12th तक अच्छे से पढ़े, तुम अच्छे कॉलेज में जाओगे, तुम्हें अच्छा एक्सपोजर करने को मिलेगा। मैं बता रहा हूं, जो बच्चे बेकार कॉलेज में जाते हैं वो सिर्फ आगे भी पढ़ते ही रह जाते हैं। रियलिटी है, टॉप कॉलेजेस के अंदर तुम्हें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती है, लेकिन वो अपॉर्चुनिटीज कब मिलेंगी? जब तुम 12th तक अच्छे से पढ़ाई कर लोगे। पढ़ाई तो होगी ऑब्वियस ही बात आगे से, लेकिन उस पढ़ाई के साथ साथ तुम्हें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलनी है। तुम थिएटर सोसाइटी में जाना चाहते हो, डिबेट में जाना चाहते हो, सिंगिंग, डांस, ठीक है, और नाटक, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी चीजें, स्पोर्ट्स, बहुत सारी। तो सुबह 5 से 6 भाई, मेरा कहना यह है हमेशा रिवीजन किया जाए इस टाइम पे। जो भी तुम्हें स्कूल में पढ़ाएगा उसका एक दिन पहले वो पूरा रिवीजन, या कोचिंग में जो पढ़ाएगा ये 1 घंटा उसके लिए, ठीक है? ये तुम्हारा स्कूल टाइम हो गया ऑन एन एवरेज सबका, ठीक है? इसके बाद तुम आते हो, स्कूल से आते ही तुम ना स्कूल के एक रिदम में होते हो। तुमने एक बात ऑब्जर्व की होगी, जो लोग क्रिकेट खेलते हैं या फिर बैडमिंटन खेलते हैं, अगर उन्हें कोई काम दे दिया जाए ना तो उस रिदम में रहते हैं। जैसे एक बैट्समैन को बोलते हैं फॉर्म में आ गया, अच्छा मार रहा है, तो वो अच्छे रन बना रहा है, लेकिन बीच में एक ब्रेक हो जाए तो वो फॉर्म टूट जाती है ना। तो इसलिए तुम ऑलरेडी फॉर्म में हो, स्कूल से आए हो, तुम स्कूल का होमवर्क तुरंत करवाओगे, तुरंत। अब इसके बाद तुम्हारी ज्यादातर कोचिंग क्लासेस होती है ना, कोचिंग क्लासेस या फिर यूट्यूब जो भी हमारी क्लासेस होती है, जो भी है ना, ये तुम्हारी 4 से 7 या 4 से 8 तक भी होती है, कुछ कुछ की ना, वो डिपेंड करता है। जैसी, चलो यहां पे भी ले लो, 8 तक ले लो, चलो किसी किसी की कम होती है, ये 4, 4:30 से 8 तक तो होती मोस्टली है ना। इसके बाद तुम वापस से अपना होमवर्क यहां कर चुके हो, कुछ बचा है होमवर्क तो यहां करो, होमवर्क प्लस, अब क्या करोगे, होमवर्क प्लस, अभी तुम्हारी इतनी एनर्जी ड्रेन आउट नहीं है ना, होमवर्क प्लस तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। और जो लास्ट का 1 घंटा है, यहां पे तुम ड्रेन आउट हो जाते हो, तो तुम क्वेश्चंस भी लगा सकते हो, ठीक है? और क्वेश्चंस के साथ साथ रिवीजन भी कर सकते हो, इट्स अप टू यू, ठीक है? रिवीजन भी कर सकते हो। अब तुम बोलोगे सर आपने टाइम टेबल बता दी, सब्जेक्ट कैसे डिसाइड करेंगे? सबसे क्लियर बता रहा हूं, जिन सब्जेक्ट्स में न्यूमेरिकल है, फॉर एग्जांपल फिजिक्स या तुम्हारा मैथ्स, है ना, इन चैप्टर, इन दोनों सब्जेक्ट्स को तुम या तो बिल्कुल सुबह करो या बिल्कुल रात में करो। जो रीड करने वाले चैप्टर हैं, जो रीड करने वाले चैप्टर वो तुम्हें दिन में करने हैं। ये एक छोटी सी चीजें थी, बहुत ज्यादा बड़ी, एक मैंने एक टाइम टेबल नहीं दिया, बहुत बड़ी एक स्ट्रेटेजी नहीं दी, बट ये छोटी सी टाइम टेबल है, छोटी सी स्ट्रेटेजी है, जो तुम अगर हल्का सा, मतलब मात्र तुम 10 दिन के लिए फॉलो कर लो। शॉर्ट टाइम टेबल वाली चीज जरूर फॉलो करना, ठीक है? और बाकी लोग मुझे एक बार कॉमेंट सेक्शन में बताएंगे कि सर आप हमें इससे रिलेटेड भी बताओ। वैसे तो देखो, मैंने क्या, साइंस और मैथ्स की अगर मैं बात करूं, बहुत एक छोटे छोटे शब्द में बताता हूं तुम्हें। अगर तुम देखोगे साइंस में, फिजिक्स की अगर मैं बात करूं, मात्र तुम्हारे कितने चैप्टर है? मोशन, वर्क, फोर्स, ग्रेविटेशन, है ना, और तुम्हारा साउंड, 5 चैप्टर है। एक चैप्टर के मान के चलो, अगर तुम अच्छे से पढ़ते हो, मजाक नहीं कर रहा, 4 से 5 क्लासेस से ज्यादा नहीं लगते। क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो और ले लो, चलो 6 घंटे मान लो, 6 घंटे, 5 चैप्टर, 30 घंटे, 30 घंटे यानी देखा जाए तो अगर तुम डेली 2-2 घंटे, 1-1 घंटे भी करोगे तो 30 दिन में फिजिक्स खत्म। उन्हीं 30 दिन में क्या तुम केमिस्ट्री भी करते हो? उन्हीं 30 दिन में क्या तुम बायोलॉजी भी करते हो? तो 30 दिन में तुम्हारी साइंस खत्म। ये रियलिटी है। तुम्हें लग रहा होगा सर बातों में बोल रहे हो, ऐसा नहीं होता रियलिटी में। अरे होता है, अगर तुम ऐसा करना स्टार्ट कर दोगे तो। चलो एक काम करो, 60 दिन ले लो, चलो 2 महीने, तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, अभी भी तुम्हारे पास टाइम है। जो बच्चे सोचते हैं ना कि सर अब तो हाफ ईयरली आ गए, सर हमारे हाफ ईयरली आ गए, अब हम क्या करें? अरे क्या दिक्कत है, तेरे पास 5-6 महीने पड़े भी, 5-6 महीने। जो बच्चे बिल्कुल अभी शुरुआत भी किए ना, उन्हें भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ
अब तुम्हें लग रहा होगा ऑब्वियस ही बात है, तुमने 5-6 महीने बर्बाद कर दिए, ठीक है, लेकिन अब तुम्हें वो रियलाइज होना जरूरी है कि तुम्हारी 9th क्लास किस लिए इंपॉर्टेंट है। रटना नहीं है, फिर से सुन लो। कोई भी बच्चे सोच रहे कि इतनी जल्दी सिलेबस खत्म हो जाएगा, सर रट ले सब कुछ, नहीं, रटना नहीं है, क्योंकि 9th क्लास तुम्हारी डिसाइडिंग क्लास है कि तुम लाइफ में IITian बनोगे, नीट क्रैक करके डॉक्टर बनोगे, UPSC क्रैक करके IAS IPS बनोगे, या NDA क्रैक करके एयरफोर्स या जिसमें भी जाओगे। 9th क्लास डिसाइड करती है, डिसाइडिंग क्लास होती है 9th क्लास। इवन अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है ना कि सर नहीं ऐसा नहीं होता, अपने किसी सीनियर से पूछ के देखना, किसी की 9th क्लास बर्बाद हुई होगी तो उसकी गारंटीड 11th भी बर्बाद हो जाती है। 90% चांस है कि 11th भी बर्बाद हो जाती है। कुछ कुछ बच्चों की नहीं होती, और 11th बर्बाद हुई तो 12th बर्बाद हो जाती है, और 11th और 12th बर्बाद हुई ना IIT निकलेगा ना नीट निकलेगा। मैं डरा नहीं रहा, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, याद रखना। जैसे इसके भी दो पहलू हैं, एक तरफ बैल एक तरफ खाली है ना। दो पहलू का मतलब है कि हर एक बात के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों, ये तुम्हें चूज करना है कि तुम कौन सा एक्सेप्ट करना चाहते हो, नेगेटिव या पॉजिटिव। तुम ये देखना चाहते हो कि इस बोतल में आधा पानी है, या ये देखना चाहते हो ये बोतल आधी खाली है, इट्स अप टू यू। तुम ये देखना चाहते हो कि 6 महीने अभी भी 5-6 महीने बचे हैं, या फिर ये देखना चाहते हो कि हमारे 5-6 महीने बर्बाद हो गए तो उसके लिए रोना चाहते हो बाकी 5-6 महीने, इट्स अप टू यू। बाकी मुझे कमेंट सेक्शन में एक बात बताओ कि तुम्हें किस चीज की डिमांड है, कि सर हमें इस चीज की जरूरत है, आप प्लीज हमारे लिए ये करा दो। कुछ जो भी चीज तुम्हें चाहिए एक बार कमेंट सेक्शन में बताओ। और मुझे एक बात जाननी है, सब लोग कमेंट में अभी पॉज करो वीडियो और जाओ और मोबाइल से टिक्का टोका जो भी तुम्हारी डिस्टर्बिंग एप्स है वो डिलीट करो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम गेम खेल रहे हो तो गेमर बन जाओगे? अरे इतने लाखों लोगों में से, करोड़ों लोगों में से एक इंसान फेमस होगी, उसके पीछे सारे लगे पड़े। अरे उस चीज को तुम साइड में भी रख सकते हो, वो तो तुम 12th के बाद भी कर सकते हो। तुम उसके पीछे अपना करियर अभी से क्यों बर्बाद कर रहे हो सकता है तुम गेमर बन के फेमस हो जाओ, बहुत अच्छी बात है। क्या वो चीज तुम 12th के बाद नहीं कर सकते? इससे तुम्हारे रास्ते खुले होंगे ना, तुम्हारा पढ़ाई का रास्ता भी खुला होगा क्योंकि तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो 12th तक, और वो रास्ता भी खुल जाएगा। मैं मना कब कर रहा हूं, करना वो सब चीज। तो अभी अगर तुम्हारे अंदर वो सेक्रीफाइस करने वाली हिम्मत है कि हाँ सर हम करना चाहते हैं, वीडियो पॉज करो, जाके ऐप डिलीट करो और बोलो कि सर मैंने ऐप डिलीट कर दी। इतना दम है तो वो करके दिखा दो बस। और जिसने कर दिया वो कमेंट में मुझे जरूर बताना, साथ में अपना एम बताना। और एम कैसे बताओगे? क्योंकि पॉजिटिव एटीट्यूड जरूरी है, पॉजिटिव अप्रोच जरूरी है, तो वो पॉजिटिविटी तुम्हें खुद के अंदर लानी पड़ेगी। तो कमेंट में लिखना तुम्हें, अक्षय सर मैंने ये गेम डिलीट कर दिया और आज से मैं आपकी स्ट्रेटेजी फॉलो करूंगा। अक्षय सर मैंने ये एम डिसाइड किया है, मेरा ये लॉन्ग टर्म एम है, ये मेरा शॉर्ट टर्म एम है, मैं इस तरह से अपनी चीजें पढ़ूंगा, मुझे ही चाहिए। और मैं देखूंगा सबके कमेंट, ठीक है। चलो जय हिंद, बाय बाय, टाटा, और मिलते हैं तुमसे कुछ साल बाद शायद।